मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्स की सीरीज़ क़यामत का पार्ट नंबर 2। हज़रात व सामीन, क़यामत की निशानियां दो अंदाज में हमारे सामने आती हैं, एक कुरान शरीफ और दूसरा अहादीस नबवी। कुरान शरीफ के अंदर उन निशानियों का जिक्र है जो क़यामत के बिल्कुल करीब तरीन ज़माने में ज़ाहिर होंगी। अहादीस नबवी जो दूसरा रास्ता है इन निशानियों का हम तक पहुँचने का, इसमें करीब और दूर हर ज़माने का बयान है। अलामात क़यामत को हम आसान तरीन अंदाज में यूं बयान कर सकते हैं कि वो निशानियां जिनका ज़हूर पहले हो चुका, यानी क़यामत से जिन निशानियों का फासला बहुत ज़्यादा है, वो अलामात बईदा कहलाती हैं। मसलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और वसाल। अलामात बईदा में जो सबसे अहम निशानी गुजर चुकी है वो मदीने की आग है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि सरज़मीन हजाज से एक आग निकलेगी और इससे बुसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। इस हदीस मुबारका में इराक के शहर बसरा का जिक्र नहीं, बल्कि ये बुसरा मदीना शरीफ और दिमश्क के दरमियान उस वक्त शाम का एक मशहूर शहर था। यही वो जगह थी कि जहाँ पर बुहीरा नामी ईसाई राहिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की पेशनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही कर दी थी। उल्मा का इत्तफाक है कि इस हदीस में जिस आग का जिक्र है वो आग 6 जमादुस्सानी 654 हिजरी की शब मदीना मुनव्वरा की मशरकी सिमत में मौजूद एक मकाम हीरा से फैली और मुसलसल 52 रोज तक यानी 27 रजब तक भड़कती रही। एक रिवायत में हजरत अबू उसामा रज़ी ताला अन्हो फरमाते हैं कि दिमश्क में लोगों ने दीवारों पर इस रोशनी को दुगना होते हुए देखा और दिमश्क में वो सब लोग हैरान थे, आखिर ये आग क्या बला है। जब ये आग उस पत्थर तक पहुंची जो हरम मदीना की हदूद में था तो खुद ब खुद बुझ गई। अलामा अबू शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आग से पहले मदीना मुनव्वरा में एक भयानक गूंज सुनी गई थी। इस गूंज के बाद 3 रोज तक मदीना मुनव्वरा के घरों की छतें मुसलसल जल्जले की वजह से हिलती रही। क्या तब मदीना मुनव्वरा में जल्जला आया था? क्या मदीना में वाकई कोई आग फैल उठी थी? क्या वाकई मदीना में गूंज सुनी गई थी? क्या इन तमाम चीज़ों का कोई तारीखी सबूत हमें आज मिल सकता है? मदीना के करीब एक मकाम हरत राहत में जबल मरीसा, जो एक आतिशफिशा पहाड़ है। वैसे तो जबल मरीसा सदियों से खामोश है। जदीद साइंस की तहकीकात के मुताबिक आखिरी बार इसने 654 हिजरी में लावा उबला था। ये आतिशी लावा उस वक्त अपने मरकज से शुमाल की जानब 23 किलोमीटर तक फैल गया था। अगर आज आप जबल मरीसा से 23 किलोमीटर शुमाल की तरफ चलें तो आप शहर मदीना के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब खड़े होंगे। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये लावा मदीना के मरकजी शहर से सिर्फ 12 किलोमीटर पहले रुक गया था। इस लावे से होने वाले नुकसानात और इसकी तबाहकारियों के निशान आज भी सरजमीन मदीना में मौजूद हैं। हज़रात व सामीन, अलामात बईदा में से एक और अहम निशानी जो ज़ाहिर हो चुकी है वो फितनाए तातार है, यानी मंगोलों की वो जंग के जिसकी इतला बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा की अहादीस में साफ साफ अल्फाज में मौजूद है। लेकिन गौर फरमाइए कि बाद में ये कौम खुद इस्लाम को तस्लीम करके उम्मत इस्लामिया का हिस्सा बन गई। मगर जामिया अजहर के प्रोफेसर अमीन जमाल इस बात से इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं कि तातारियों से अभी जंग होनी है, हुई नहीं। बाज़ उलमा कराम का भी यही ख्याल है कि तुर्किस्तान और इसके आसपास के इलाकों में जिस जंग का जिक्र अहादीस में मौजूद है, वाज़े नहीं है कि यह जंग खरूज दज्जाल से पहले होगी या बाद में। और बाज़ अरब मौरखीन के नज़दीक तुर्कों के 22 कबीलों में से 21 कबीलों को हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार कायम करके इसके पीछे कैद कर दिया था। इन अरब मौरखीन के मुताबिक इन 21 कबीलों से जंग का नाम फितनाए तातार है। अगर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका पर गौर करें तो अकल दंग रह जाएगी कि आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोंडी अपनी मालका को जन्म देगी और यह कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे।
بعض علماء کرام کے مطابق اس احادیث میں ان لونڈیوں کا ذکر ہے کہ جو اسلام کی فتوحات کے دوران لونڈیاں بنائی گئی، پھر ان لونڈیوں نے بچوں کو جنم دیا، بعد میں انہی لونڈیوں کے لیے حرم بنائے گئے، اور پھر ان کنیزوں نے جو کردار ادا کیا، اسلامی تاریخ ان محلتی سازشوں سے آج بھری پڑی ہے۔ جبکہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس حدیث میں نافرمان اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث کے دوسرے حصے میں سعودی عرب، دبئی اور دوسری عرب ریاستوں میں موجود بلند عمارتوں کا تذکرہ ہے۔ حضرات و سامعین، قیامت کی بہت سی نشانیاں آج ظاہر ہو رہی ہیں۔ ان قیامت کی نشانیوں کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، مطلب وہ نشانیاں جو آج کے دور میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ علامات متوسطہ ہمیں آہستہ آہستہ اس دور کی طرف لے کر جا رہی ہیں کہ جس دور میں علامات کبریٰ تیزی سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ قیامت سے متعلق اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم قیامت سے متعلق نئی ویڈیو لے کر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ درخواست آپ سے یہ کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کامنٹ سیکشن کا حصہ بنیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔